Okay, now we have to discuss about graphical representation during simple harmonic motion, especially अगर कहें तो about energy. बात लेकिन यहाँ सारी ही करेंगे, देन आफ्टर हम इस क्वेश्चन पर भी बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे x की. पोजीशन ड्यूरिंग SHM, इसके लिए इक्वेशन होती है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसे फेस कहा जाता है और इसे आप फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो. ये x का इक्वेशन है और इसके लिए ग्राफ अगर कहें तो ये रफली ऐसा बन जाएगा. रफली क्यों कहा मैंने, दरअसल डिपेंड करेगा कि t इक्वल टू 0 पे x कितना है. अगर t इक्वल टू 0 पे x 0 है, यहाँ पर आप पुट करोगे और फाई नॉट निकालोगे तो फिर वो फाई नॉट 0 आएगा. तब जो x की इक्वेशन आएगी दैट विल बी a साइन ओमेगा टी और उसके लिए ये ग्राफ है. जो अगर t इक्वल टू 0 पे x कुछ दाएं बाएं हुआ तो ग्राफ की जो शक्ल होगी लगभग में ऐसी होगी, बट थोड़ा ये लेफ़्ट राइट शिफ्ट हो सकता है. इसको इनिशियल फेज ट्रांजिशन कहा जाता है. ठीक है, अब हम यहाँ पर ये तो समझ गए हैं कि लगभग वाली शक्ल तो सेम रहेगी, एग्जैक्ट शक्ल जो है वो बदल सकती है डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल फेज. तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें यहाँ पे फाई नॉट जो अगर 0 लेके चले तो कहानी क्या बनेगी. x की कहानी तो समझ में आ गई. v की कहानी क्या होगी, v बोले तो वेलोसिटी. इसके लिए डिफरेंशिएशन करना होता है, इसका आप करिए, ये इतना आएगा. इसके बाद अगर आप इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें तो ये जो आएगा दैट विल बी एक्सेलरेशन. क्लियर हुआ. तो v का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, बस थोड़ा सा अंतर है. साइन की जगह कॉस का ग्राफ बन जाएगा. आता ही होगा आपको, कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है लाइक दिस. ये v का ग्राफ मैंने बनाया. नाउ अगर हम बात करें a की तो a का ग्राफ कैसा होगा. साइन का ही ग्राफ है लेकिन पहले माइनस लगा है, तो जैसा ये आप देख रहे हो ऐसा ही होगा. माइनस की वजह से ये ऐसा नहीं होगा, अपोजिट हो जाएगा लाइक दिस. इस तरह से ये एक्सेलेरेशन का ग्राफ हो गया. ये जो आपने सारे x, v और a लिखे हैं इन टर्म्स ऑफ t लिखा है. आप इन्हें x के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे v इन टर्म्स ऑफ x, जैसे कि a इन टर्म्स ऑफ x. ये करके देखते हैं. v और x में रिलेशन बनाना है, यानी इसमें और इसमें बनाना है. कैसे बनेगा, ये आपका x बाई ए जो होगा यहाँ से साइन ओमेगा टी के बराबर आएगा और यहाँ से v बाई ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी के बराबर आएगा. ये मैंने क्यों किया है, दरअसल हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन थीटा यहाँ से निकाल लेते हैं, कॉस थीटा यहाँ से निकाल लेते हैं, फिर दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, स्क्वायर करके जोड़ रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, सॉरी इक्वल टू 1. अब बात आएगा कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा. थोड़ी सी ये टफ मैथमेटिक्स हो गई, माइट बी माइट नॉट बी, डिपेंड करेगा कि आपने कॉनिक सेक्शन पढ़ा है या नहीं. ये एक एलिप्स का ग्राफ है. एलिप्स में मेजर एक्सेस भी होता है, माइनर एक्सेस भी होता है. अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं तो थोड़ी सी आपको हो सकता है दिक्कत हो रही हो. तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन तो है लिटिल बिट, आप वैल्यूज़ रख करके काम चला सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे v की वैल्यू 0 रख दो तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू प्लस माइनस a आ जाएगी. क्या कहा था मैंने, v 0 रख दो तो x की वैल्यू प्लस माइनस a आ जाएगी. मतलब आपको x की वैल्यू प्लस a लेनी है, दैट टाइम v 0 आएगा, और फिर x की वैल्यू माइनस a लेनी है तब भी v 0 आएगा. ये पॉइंट और ये पॉइंट, दो पॉइंट आपको मिल गए. सिमिलरली यहाँ पे x 0 रख लो और v निकालो तो
v की वैल्यू प्लस माइनस ए ओमेगा आएगी और आपको ये 2 पॉइंट मिलेंगे। जब आपको ये 4 पॉइंट मिल चुके होंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन, आप इनको जोड़ोगे तो ऐसा एक ग्राफ बन करके आएगा। ये v और x के बीच का हो गया। नाउ इसके बाद में अगर हम a और x की बात करें तो a कहाँ है, यहाँ है, x कहाँ है, यहाँ है। दोनों में ही साइन आपको दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट दोनों में a साइन ओमेगा टी दिखाई दे रहा है। तो a साइन ओमेगा टी यहाँ जो देख रहे हो इसकी जगह आप x एज्यूम कर लो, तो a जो यहाँ से आएगा दैट विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये काइंड ऑफ टाइम पास हो गया, रीज़न बीइंग ये जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए। यहीं से सिंपल हार्मोनिक मोशन का स्टार्टिंग हुआ था। दिस इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ SHM। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, a और x के बीच में बात हो रहा है, ये a है, ये x है, ये y और ये x। ओमेगा स्क्वायर इसको हम m से रिप्रेजेंट कर दें तो y बराबर mx के जैसे ग्राफ आप यहाँ पर बनाओगे, लेकिन ये माइनस जो दिखाई दे रहा है ना, इसकी वजह से आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो स्लोप होगा ये नेगेटिव होगा। यू कैन नॉट एज्यूम ग्राफ लाइक दिस। जो ऐसा आप एज्यूम करो तो फिर गड़बड़ हो जा रही है कि x पॉजिटिव है तो a भी पॉजिटिव है, x नेगेटिव है तो a भी नेगेटिव है। नहीं, उल्टा होता है। यहाँ एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव होता है। ग्राफ विल बी लाइक दिस। पिक्चर अभी क्लोज नहीं हुई है, अभी और भी ग्राफ है। अब एनर्जी वाले ग्राफ बनेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। फार्मूला लिखिए इनका, हाफ mv² एंड हाफ kx²। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए x की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी और काइनेटिक एनर्जी के लिए v की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। ये मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, आप इन्हें यहाँ रख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ये क्या आ जाएगा, हाफ m, v की जगह मैं रख रहा हूँ a ओमेगा, a² ओमेगा स्क्वायर एंड देन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पर अगर x की वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा हाफ k देन x की जगह a साइन ओमेगा टी लाइक दिस। ठीक है, आप थोड़ा सा अगर चीज़ों को समझ पा रहे हो डेफिनीशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन के दरमियान, ये हाफ k a² को चाहे आप हाफ ma ओमेगा स्क्वायर लिख लो और चाहे हाफ ma ओमेगा a² ओमेगा स्क्वायर को आप हाफ ka² लिख लो, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पर इस कहानी को हाफ ka² से लिखे दे रहा हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हाफ ka² मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड हाफ ka² मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वी विल रिप्रेजेंट दिस इन ग्राफ। यहाँ पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो जो ग्राफ बनेगा वो कॉस स्क्वायर थीटा का होगा। तो पहले कॉस थीटा का ग्राफ बना लो, ये कॉस थीटा का ग्राफ है, बट हमें कॉस स्क्वायर थीटा रिक्वायर्ड है। तो वो कैसे होता है, जो नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो योर ग्राफ फॉर कॉस स्क्वायर थीटा विल बी लाइक दिस। ये नीचे आ गया, ऊपर वाला पार्ट ऊपर ही रखो, नीचे वाले पार्ट को ऊपर कर दो। तो ये जो आप ग्राफ बना रहे हो ये काइनेटिक एनर्जी का हो गया ना। पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम बात करें तो उसके लिए साइन स्क्वायर थीटा है। पॉजिटिव साइकिल इसको तो आप डिस्टर्ब ना करें, जो नीचे वाला साइकिल है इसको आप अपोजिट कर दें। तो ये आपका एक साइन स्क्वायर थीटा का रफ ग्राफ हो गया। हालांकि एग्जैक्टली अगर बात करें तो ऐसे बनेगा, इस तरह से। ये आपने पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर दोनों ही ग्राफ एक साथ बनाएं, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी, तो इसको कंसीडर करिए और फिर इसको कंसीडर करिए। तो यहाँ पर ये आपका बन गया ग्राफ
काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ बन गया पोटेंशियल एनर्जी का। और अगर आप टोटल एनर्जी बनाना चाहते हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ करके ये 1 हो जाएगा, हाफ के स्क्वायर आएगा, जिसमें टी कहीं नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है कि टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। इसके लिए आप इस तरह का एक लाइन बना सकते हो, लाइक दिस। ये जो ग्रीन वाला है ये टोटल एनर्जी है, ये वाला जो है ये आपका काइनेटिक एनर्जी है, और ये जो है पोटेंशियल एनर्जी है। और ग्राफ ये टी के साथ है, और कुछ भी आपको याद नहीं करना है, सब कुछ समझना पड़ेगा। कारण क्या है बता रहा हूँ मैं। हो सकता है एग्जामिनर आपको टॉर्चर करे, टी की जगह सारे ग्राफ वो एक्स के साथ बनवा ले, और हो सकता है ये मेन कंडीशन ही हटा दे। हमने ये जितना भी प्लॉट किया है इनिशियल फेज 0 मान के प्लॉट किया ना, हो सकता है ये ना हो सकता है और ज़्यादा शुरुआत की जो कंडीशंस है उनको ही हटा दे। जैसे कि x इक्वल टू मैंने कहा a साइन ओमेगा टी, हो सकता है यहाँ पर वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कर दे। तो आपको करना क्या है, कुछ भी याद नहीं करना है, प्रोसीजर आपको आना चाहिए जो मैंने बता दिया है, और जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आप उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लो, x की इक्वेशन दी है इन्होंने, और ग्राफ पूछ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का x के साथ में, k और x के बीच का ग्राफ पूछ रहे हैं। k काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। हाफ और m ये तो कांस्टेंट है, इनडायरेक्टली आप कह सकते हो v स्क्वायर और x के बीच का ग्राफ हमें आइडेंटिफाई करना है। मतलब हमें v रिक्वायर्ड है, तो क्या नहीं कर सकते हम, जो अगर x की वैल्यू पता है तो क्या हम v नहीं निकाल सकते। यहाँ पर x नॉट ये इन्होंने कहा है 1 है, तो टाइम पास हो रहा है, जो अगर इसे लिख रहे हैं रहना दो, x नॉट ना लिखो क्योंकि वो 1 है। हमने कहा हमें v स्क्वायर और x के बीच का एक रिलेशन रिक्वायर्ड होगा इन ऑर्डर टू प्लॉट द ग्राफ। सो जो x का रिलेशन है इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि v निकल आए। कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन आपको आता ही होगा, 2 साइन थीटा देन कॉस थीटा। बट यहाँ t नहीं है, यहाँ थीटा नहीं है, थीटा बाई 2 है, तो जो t के कोफिशिएंट में 1/2 है, मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा। तो v की वैल्यू आ गई साइन t/2 कॉस t/2। हमें अगर vt ग्राफ बनाना होता तो हमारे लिए ये इक्वेशन यूज़फुल होती, बट हमें तो यहाँ v स्क्वायर और x के बीच में बनाना है, तो v का रिलेशन हमें t के साथ नहीं x के साथ चाहिए, मतलब t को एलिमिनेट करना होगा। कैसे किया जाए, इस इक्वेशन का आप स्क्वायर कर दीजिए, वो इसलिए करना और आपको गुड फील दे रहा होगा क्योंकि हमें यहाँ v स्क्वायर ही चाहिए। तो v स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर t/2 एंड देन कॉस t स्क्वायर t/2। हमारा जो कंसर्न है क्या है कि हमें t को एलिमिनेट करना है, हमें v और x के बीच में रिलेशन चाहिए, इनफैक्ट v स्क्वायर और x के बीच में रिलेशन चाहिए। हमारे पास में 2 इक्वेशन है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। इन्हीं दोनों की हेल्प लेकर के हमें t को एलिमिनेट करना है और v स्क्वायर और x को रिलेट करना है। कैन वी डू दैट? ये तो सीधे सीधे x ही लिखा हुआ है ना। अभी आगे क्या करें, ये तो कॉस स्क्वायर t/2 लिखा है, बट ये साइन स्क्वायर t/2 लिखा है, x के बराबर तो नहीं है ये। लेकिन अगर आप इसे ऐसा लिख दो तो बात बन जाएगी। ये साइन स्क्वायर t/2 आ गया, ये आपका x को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे x 1 - x आ गया। इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x - x स्क्वायर। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपको अच्छे से आती होगी। यहाँ पर x का स्क्वायर हो रखा है, यहाँ पर v स्क्वायर को आप चाहे तो y मान लो, y बराबर x - x स्क्वायर का इन शॉर्ट आपको ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर ये एक प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, सो ग्राफ विल बी पैराबोला। अब अगर पैराबोला होगा ग्राफ तो ओपनिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड ये पता चलेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है,
तो पैराबोला एंड ओपनिंग डाउनवर्ड, नेगेटिव कोफिशिएंट में डाउनवर्ड ओपनिंग होती है। ये ओनली इस ऑप्शन में है, इसलिए ये करेक्ट हो गया। बाकी आप चाहो तो वैल्यू लेके भी प्रोसीड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप y को 0 ले लो और देखो x कितना आ रहा है। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी? x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि v स्क्वायर या v ये 0 होगा कब? जब x 0 होगा और x 1 होगा। मतलब यहाँ जो ऑसिलेशन हो रहा है उसमें v0 कब कब होता है? एक बार पॉजिटिव एक्सट्रीम में, एक बार नेगेटिव एक्सट्रीम में। नेगेटिव एक्सट्रीम यहाँ पे x बराबर 0 है, पॉजिटिव एक्सट्रीम यहाँ x बराबर 1 है, और इन्हीं दो पॉइंट के बीच में बॉडी का ऑसिलेशन हो रहा है। यहाँ भी वही हो रहा है। ऑसिलेशन दिख नहीं रहा है, वो इसलिए क्योंकि ग्राफ x के साथ प्लॉट है। t के साथ अगर ग्राफ बनाया जाता तो ऑसिलेशन आपको ग्राफ में ही दिख जाता। तो किसी भी प्रकार से आप प्रोसीड करें, अल्टीमेटली यही आएगा।